अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा दूसरा लेसन है ऑटोकैड टूल्स के हवाले से। तो प्रीवियस लेसन में हमने इसकी सेटिंग्स को देखा था कि इसका इंटरफेस और यूनिट सेटिंग किस तरह से की जाती हैं। अब है इसमें टूल्स। तो जैसे ही हमने ऑटोकैड को ओपन किया तो ये हमारे पास इसकी विंडो ओपन हुई। इसमें ये स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्राइंग 1 ओपन हो जाएगी। इसमें हम मॉडल में हैं। अब जैसे हमने वहाँ पे सेटिंग की थी उस तरह की सेटिंग्स हैं। F7 से हमने ग्राफ को हाइड किया था, इसको ग्रिड भी बोलते हैं। ये इसका ग्रिड का बटन लगा हुआ है। ग्रिड मोड को ऑफ़ या ऑन करने के लिए क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, क्लिक करेंगे ऑफ़ हो जाएगा। ये F7 से ऑफ़ होगा, F7 से ही ऑन होगा। अच्छा, तो इसमें हमने जो सेटिंग्स देखी थी वही वाली सेटिंग्स इसमें दोबारा से की जाएंगी। यूनिट्स के लिए UN एंटर। अगर हम डेसिमल में करेंगे काम, जो कि पहले वाले लेसन में हम देख चुके हैं, वही सेटिंग हमने यहाँ पे दोबारा कर लेनी है। मिलीमीटर्स, देन ओके। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में गए, मॉडिफाई पे क्लिक किया, डेसिमल 0.30 0, देन ओके। सेट करंट एंड क्लोज। अब हम देखते हैं जी, हमारा ये मॉडिफाई टूल बार है और ये ड्रा टूल बार है और ये मॉडिफाई टूल बार है। लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि ये ड्रा टूल बार, कोई भी ड्रा करने वाली चीज़ अगर हमने बनानी है, ड्रा करनी है, तो वो ड्रा टूल बार से टूल यूज़ होंगे। जैसे लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, पॉली लाइन है, पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, आर्क है, सर्कल है, रिवीजन क्लाउड है, सेपलाइन है, इलिप्स है। इसी तरह कोई भी ड्रा का टूल है तो वो हम ड्रा टूल बार से टूल यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी ड्रा हुए टूल को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम मॉडिफाई टूल बार को यूज़ करेंगे। तो इनका तो काम था कि जस्ट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ के टूल्स को यूज़ किया जाता है, या ये लेयर्स के टूल बार हैं। इनकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले हमें टूल्स आने चाहिए कि टूल्स का यूज़ कैसे है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपको टूल्स आने चाहिए, ताकि जैसे किसी चीज़ का मैप बनाना है, ड्राइंग बनानी है, तो वो लाइन से ही बननी है, आर्क से बननी है, रेक्टेंगल से बननी है, तो वो चीज़ें बनानी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं लाइन के टूल के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो ये हमारी कर्सर के साथ कुछ स्टेटमेंट आ रही है। लिखा आ रहा है जी, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इस ड्राइंग एरिया, या इसको वर्क स्पेस भी बोलते हैं, इसमें किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो हमारे कर्सर के साथ ये लाइन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये लाइन अब इस टाइम पे हर एंगल पे मूव कर रही है। जिस तरफ हम कर्सर लेकर जा रहे हैं उस तरफ ये लाइन चल रही है। तो इस लाइन को हमने अपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कांस्टेंट करने के लिए आर्थो के बटन को ऑन करेंगे। ये हमारे पास आर्थो का बटन है। आर्थो के बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कांस्टेंट हो जाएगी। इस लाइन को दोबारा हमें हर एंगल पे मूव करवाने के लिए आर्थो के बटन को जब हम ऑफ़ करेंगे, इसकी आर्थो की शॉर्ट की है F8 को जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा भी आ रहा है इस जगह पे कि आर्थो ऑफ हो गया। आर्थो ऑफ किया तो ये हमारी लाइन फिर से हर एंगल पे मूव कर रही है। अच्छा जी, तो इस लाइन को हमने अगर फिर से किसी एंगल के ऊपर फिक्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे फिक्स करना है तो आर्थो के बटन को ऑन करेंगे तो ये हमारी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे ही हमने इस लाइन को कांस्टेंट किया, ये हमारी कर्सर के साथ लाइन चल रही है और उसके साथ ये ब्लू कलर में डायमेंशन भी चल रही है। अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 mm की लाइन लगानी है तो 50 लिखकर एंटर करेंगे तो ये हमारी 50 की लाइन लग जाएगी। ये यहाँ पे इसने लाइन को ब्रेक कर दिया है।
और इसके आगे लाइन फिर वाई डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस पे मूव कर रही है। अगर हमने इस लाइन को यहाँ पे ख़त्म करना है, इससे आगे लाइन नहीं लगानी, तो जस्ट एंटर करेंगे। इसमें एंटर दो यूज़ होते हैं, एक एंटर और एक स्पेस। तो स्पेस या एंटर एक ही बात है इसमें। तो एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये लाइन लग गई है। अब इस लाइन को हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी एंगल पे लगाना है तो वो क्या मेथड है, तो उसके लिए इसी तरह से हम लाइन के टूल को यूज़ करेंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऑर्थो को ऑफ करेंगे, तो ये हमारी लाइन इस एंगल पे हर एंगल्स के साथ चल रहा है। जैसे ये इस टाइम पे 40 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 39 है, इसी तरह यहाँ 45 है। तो इस लाइन को हमने अगर किसी फिक्स एंगल पे लगाना है तो उसके लिए एक मेथड है कि लाइन को अपने कर्सर के साथ यहाँ से चल रही है तो उसके लिए स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट देने के बाद छोड़ देना है, और शिफ्ट के साथ जो हमारा @ का साइन है, मतलब शिफ्ट 2 को प्रेस करते हैं तो @ का साइन आता है। तो @ प्रेस करने के बाद हमने इसकी पहले देनी है लाइन की लेंथ, कि लाइन हमारी कितनी लेंथ की होनी चाहिए। लाइन हमारी 50 mm की होनी चाहिए। 50 लिखकर उसके बाद शिफ्ट के साथ हमने लेस देन का साइन देना है। ये हमारे पास लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन हमने दिया 50 के बाद। तो यहाँ पे हम जो भी एंगल देंगे उस एंगल पे ये लाइन लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 60 लिख कर एंटर करते हैं तो ये हमारी 60 के एंगल पे लाइन लगने के बाद इसने लाइन को वहाँ से ब्रेक किया और लाइन हमारी हर एंगल पे दोबारा से मूव कर रही है। अब इस लाइन को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए उसी तरह से स्पेस प्रेस करेंगे और लाइन हमारी ये लग चुकी है। अब ये लाइन हमारी क्या 60 के एंगल पे ही लगी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए अच्छा, तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे पास जो x और y का आ रहा है UCS, इसको बोलते हैं UCS मतलब यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको ऑफ़ करने के लिए या ऑन करने के लिए या इसको इस ओरिजिन के ऊपर फिक्स करने के लिए व्यू में जाएं, डिस्प्ले पे क्लिक करें, UCS आइकन, ओरिजिन को जस्ट आप अनचेक करेंगे तो ये हमारी ओरिजिन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो ये हम देख रहे थे कि लाइन हमने लगाई है, किस मेथड से लगाई है, एक बार फिर आप देख सकते हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं, वीडियो है। अच्छा, तो इसको एंगल को चेक करने के लिए क्या मेथड है, उसके लिए हम यहाँ से लीनियर का टूल होता है, टूल बार, वो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे उसके थ्रू भी आ सकते हैं, या DAN इसकी शॉर्ट की है, जस्ट एंटर किया। अब अगर यहाँ पे भी एक लाइन होती तो इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करते तो ये हमारे पास एंगल आ जाता, जबकि अब यहाँ पे नीचे इसकी लाइन नहीं है। तो इसके लिए हम डबल एंटर करेंगे, यहाँ से लाइन, अब ये हमारे पास इसका है स्पेसिफाई फर्स्ट एंगल, कि आप अपना पहला एंगल बताएं कि किस एंगल से आपने इस लाइन का एंगल मेजर करना है। तो उसके लिए हमने इसकी एक एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन लगानी है। एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए आर्थो के बटन को ऑन होना चाहिए, तो आर्थो के बटन को हमने ऑन कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन लगाई और दूसरा हमने क्लिक किया इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमारे पास इसका एंगल आ गया जो कि 60 डिग्री है। ये था लाइन को मैनुअल लगाने का और एंगल पे लाइन लगाने का तरीका। आगे है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन के टूल को यूज़ करने का तरीका ये है कि कंस्ट्रक्शन लाइन को क्लिक करें, या इसकी शॉर्ट की है XL, लाइन की शॉर्ट की थी जस्ट L एंटर, मतलब लाइन को लगाने के लिए यहाँ से या तो बटन पे क्लिक करें लाइन के, या L एंटर करेंगे तो वही स्टेटमेंट आएगी, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आर्थो के लिए F8 को प्रेस करेंगे तो हर एंगल पे मूव करेगी। आर्थो को बटन को ऑफ़ करने के लिए F8 को प्रेस करेंगे तो आर्थो ऑफ हो जाएगा। ये अब लाइन हमारी X एक्सिस या Y एक्सिस पे मूव करेगी,
जस्ट आपने इसको लेंथ दे के, जैसे कि यहाँ पे हम 50 एंटर करेंगे तो ये हमारी 50 की लाइन लग जाएगी। तो ये था लाइन को बाय कमांड यूज़ करने का तरीका, मतलब एल एंटर करके शॉर्ट की मदद से। अब है हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए इसके ऊपर क्लिक करें। सेकंड टूल है कंस्ट्रक्शन लाइन, इसको एक्स लाइन भी बोलते हैं। अच्छा, एक्स लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन को मैनुअल लगाने का ये मेथड है कि सेकंड बटन वाले टूल को यूज़ करें, या इसकी शॉर्ट की है एक्स एल एंटर करेंगे तो हमारे कर्सर के साथ कुछ स्टेटमेंट आ रही है, कह रहा है कि स्पेसिफाई अ पॉइंट। कहीं पे भी आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अगर इस कर्सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये वर्टिकल लाइन लगाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल लेकर जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएगा। अब ये क्या किया उसने कि कंस्ट्रक्शन लाइन के टूल को हमने यूज़ किया, अगर कर्सर के साथ क्लिक करके एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे लाइन लगेगी कंस्ट्रक्शन लाइन, और अगर जहाँ पे हमने क्लिक किया था उसी क्लिक वाले पॉइंट से वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे कर्सर को तो वर्टिकल लाइन लगेगी वाई एक्सिस पे। एंटर करेंगे तो ये लाइन हमारी लग चुकी है, ये 2 लाइनें हैं। अब अगर हमने इसको शॉर्ट की से लगाना है, एक्स एल एंटर किया और हमें चाहिए कि स्पेसिफाई हमने कर देना है कि हमारे कर्सर के साथ जस्ट एक्स एक्सिस पे लाइंस चलें या वाई एक्सिस पे लाइन चलें या किसी एंगल पे लाइन चलें। तो उसके लिए नीचे हमारे पास इसमें कमांड लाइन में स्टेटमेंट आ रही है, हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर, वर्टिकल के लिए वी एंटर, एंगल के लिए ए एंटर। अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो एच लिख कर एंटर कर देंगे तो हमारे कर्सर के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट हो जाएंगी। हमने जस्ट क्लिक करते जाना है और हॉरिजॉन्टल लाइंस लग रही हैं। इसी तरह अगर हमने वर्टिकल लाइन लगानी है तो इसी तरह से एक्स एल एंटर करेंगे और वर्टिकल के लिए वी एंटर करेंगे, हमारे कर्सर के साथ वर्टिकल लाइन लगना स्टार्ट हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वर्टिकल लाइंस लग जाएंगी। उसके बाद है कि किसी एंगल पे फिक्स लाइन लगाने के लिए, जैसे कि एक्सेल एंटर किया हमने और वर्टिकल भी हमने देख लिया, हॉरिजॉन्टल भी देख लिया। अब एंगल के लिए लाइन लगाने के लिए ए एंटर। उसके बाद वो कहता है इंटर एंगल एक्स लाइन, कोई भी आप एंगल उसे बताएंगे तो उस एंगल पे लाइन लगा देगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 45 का एंगल उसको दे दिया तो ये आपके कर्सर के साथ 45 के एंगल पे लाइन लग गई। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे 45 के एंगल पे एक्स लाइन लग जाएगी। अच्छा, इस एक्स लाइन की एक खसूसियत ये है कि ये अनलिमिटेड लाइन होती है मैंने इसको अब फुली जूम आउट कर दी है, फिर भी ये हमारे वर्किंग एरिया से बाहर जा रही है, मतलब इस लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड लाइन होती है। तो इस लाइन के लिए ये है कि हमें जितनी ये लाइन चाहिए हो उतनी हम इसको यूज़ कर लेते हैं और बाकी ट्रिम कर देते हैं। तो इस तरह से इस लाइन को लगाने का मेथड ये है। आगे हमारे पास पॉली लाइन वो लाइन होती है कि जिसको हमने एक बाउंड्री की शेप में लगाना हो। जैसे हम इस लाइन को हमने सिंपल लाइन देखी कि इस लाइन को जस्ट लगाया और ये हमारी क्लिक करते हैं तो सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट लाइन से बनी हुई है। इसकी शॉर्ट की थी एल एंटर। जबकि ये है हमारे पास पॉली लाइन को जब हमने लगाया तो ये हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी इकट्ठी सिलेक्ट होगी। ये है पॉली लाइन। सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, जस्ट क्या है कि इसमें ये एक सिंपल लाइन से बनी हुई रेक्टेंगल है और ये पॉली लाइन से बनी हुई एक रेक्टेंगल है। ये अलग अलग सेलेक्ट हो रही है, मतलब हमें इसको अलग अलग पकड़ के सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ा या इरेज कर
मूव करना पड़ा। कुछ भी करने के लिए अलग अलग हर लाइन को क्लिक किया तो ये हमारी पूरी रेक्टेंगल सेलेक्ट हुई, जबकि ये थी पॉली लाइन से बनी हुई। तो इसको किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरी रेक्टेंगल ही सिलेक्ट होगी। आगे हमारे पास पॉलीगॉन का टूल। पॉलीगॉन के टूल को यूज़ करने के लिए जस्ट पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक किया। वो कहते हैं इंटर नंबर ऑफ साइड। पॉलीगॉन लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, गॉन साइड मतलब हमारी ज़्यादा साइड्स वाली जो है शेप, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। ज़्यादा शेप से मुराद इंटर नंबर ऑफ साइड्स कि हमने इसको साइड्स बतानी है। 4 उसने खुद से लिया हुआ है, मतलब 4 से कम नहीं रख सकते, क्योंकि एक लाइन 2 पॉइंट वाली जो होती है वो जस्ट लाइन होती है, 3 पॉइंट वाली ट्रायंगल होती है, 4 पॉइंट वाली रेक्टेंगल होती है। इसी तरह 4 से ज़्यादा पॉइंट वाली जो शेप होगी वो हमारी पॉलीगॉन में फॉल करेगी। तो इस तरह उसने 4 पॉइंट खुद से लिए हुए हैं, तो इसलिए हम 4 से ज़्यादा ले सकते हैं, 4 से कम नहीं ले सकते। तो उसके लिए इंटर नंबर ऑफ साइड यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम 5 लिख के एंटर करते हैं, ये हमारी होगी पेंटागन। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अब हमारी ये जो 5 अजला वाली 5 साइड्स वाली शेप बननी है वो किसी सर्कल के अंदर या बाहर बननी है। तो उसको सर्कल के अंदर या बाहर बनाने के लिए हमने उस सर्कल या उस शेप का सेंटर पॉइंट भी देना है। वो कहते हैं एंटर स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। कहीं पे क्लिक करें, हमने इस वर्किंग एरिया पे कहीं भी क्लिक किया। वो कहते हैं इंस्क्राइब इन सर्कल, कि सर्कल के अंदर हो या सरकम सब्सक्राइब अबाउट सर्कल या सर्कल के बाहर हो। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। मतलब अगर इंस्क्राइब इन सर्कल करेंगे तो सर्कल के अंदर बनेगी, मतलब ये जो चीज़ है इसके कॉर्नर्स को टच करता हुआ एक सर्कल बना और ये सर्कल के अंदर बनी। और अगर हम इसको शॉर्ट की से देखें, POL इसकी शॉर्ट की है। इंटर नंबर ऑफ साइड्स वो कह रहा है। अब लास्ट टाइम इसमें 5 साइड वाली पॉलीगॉन बनी, इसलिए इसने उसको 5 साइड वाली ऑलरेडी इसने 5 इंटर किया हुआ है अपने पास। अगर हमने फिर से 5 ही करना है, ये अच्छे कर लेते हैं, तो इंटर करेंगे। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन क्लिक करते हैं कहीं भी। अब करते हैं सर्कम सब्सक्राइब अबाउट सर्कल, मतलब ये हमारी जो हेक्सागोन बनी है इसमें जो सर्कल बना है वो इसके अंदर इन पॉइंट्स को टच करते हुए बना है। मतलब ये जो इसके ये वाले पॉइंट्स हैं इनको टच करते हुए ये हमारा सर्कल इसके अंदर बना है और शेप बाहर बनी है। ये था पॉलीगॉन को मैनुअल और शॉर्ट की से बनाने का तरीका। आगे है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को इससे पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल पे वो कहते हैं इंटर फर्स्ट कॉर्नर। मतलब हमने कहीं भी फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक किया तो हमारे कर्सर के साथ रेक्टेंगल चलना स्टार्ट होगी। अगर हम सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन चुकी है। अगर हम इसको शॉर्ट की से देखें तो अगर हम इसको शॉर्ट की से देखें तो REC इसकी शॉर्ट की है। वही स्टेटमेंट है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, सेकंड कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास रेक्टेंगल लग चुकी है। अब है इसको लाइन हमने लगा तो ली, ये रेक्टेंगल लग तो गई, लेकिन क्या इसकी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस किस डायमेंशंस पे हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने जस्ट क्लिक किया और लगा दी। अगर हमें एग्जैक्ट अपनी डायमेंशंस पे रेक्टेंगल लगानी है तो उसका मेथड ये है कि REC इंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर किया, उसके बाद वही मेथड है एट द रेट ऑफ
के बाद हमने इसको पहले एक्स एक्सिस देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 50 एक्स एक्सिस है, कॉमा वाई एक्सिस अब हमने इसको देना है। वाई एक्सिस हमारा 100 है और एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन लग चुकी है। अच्छा, ये हमारी लाइंस कौन सी थी? ये वो लाइन थी जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइंस एंगल पे लगाई थी और हम इस साइड पे इनको मूव करके यहाँ काम करना स्टार्ट हो गए थे। इसको हमने दोबारा से वापस लेकर आए हैं और जब हम इसको जूम ऑल आउट की कमांड यूज़ करते हैं, Z एंटर A एंटर, तो हमारे कर्सर हमारा जो वर्क एरिया है उसमें जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी सामने आ जाती हैं। तो Z एंटर A एंटर किया तो हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन हमने लगाई थी वो सामने आ गई। इनको इरेज कर देते हैं, जस्ट सेलेक्ट किया और E एंटर कर दिया, ये इरेज हो गई हैं। अच्छा, तो ये थी हमारी रेक्टेंगल लगी डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस पे जो रेक्टेंगल लगी है उसको चेक करने के लिए DAL एंटर करिए, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसकी एक्स एक्सिस और ये इसकी वाई एक्सिस डायमेंशंस आ गई हैं, जो कि चेक कर सकते हैं। हमने 50 एंटर किया था और इधर 100 एंटर किया था। तो ये है हमारा रेक्टेंगल को बाय डायमेंशन लगाने का मेथड। हमने इसको देख लिया मैनुअल भी और शॉर्ट की से भी। तो ये थी हमारी आज की 4-5 कमांड्स। इसी तरह हम अगर इन सारी कमांड्स को, टूल्स को यूज़ करना सीख जाते हैं तो ड्राइंग बनाना मुश्किल नहीं है। तो ड्राइंग हमारी किस पे बेस करती है? टूल्स पे। टूल्स आते हों, उन पे प्रैक्टिस की हो, काम को बार बार करने से आता है। यानी टूल्स आप एक बार यूज़ करेंगे नहीं आएगा, 2 बार 3 बार, जैसे ही आपको ये टूल्स आ जाएंगे तो आप इनको से गो थ्रू हो जाएंगे तो ड्राइंग बनाना मुश्किल नहीं होगी। तो इनको स्टडी करें, टूल्स के ऊपर मेहनत करें। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।